यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस, या आपके पास बुक है तो वहाँ देख लीजिए। सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस video you have learnt about the average profit method of valuation of goodwill. Now the second method of goodwill calculation is super profit method. What is super profit? Super profit actually में होता क्या है? Super profit is the excess of actual profit over नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली आप जितना प्रॉफिट एक साल में अर्न करते हैं उससे ऊपर यदि आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो ये जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। इस सुपर प्रॉफिट को आधार मानकर भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 108। क्वेश्चन की जो पिक्स हैं वो सामने इस वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में ही आपको सेंड अटैच कर दिए हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 38, अ फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, 6,000, 12,000, 8,000 ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों को आपको प्रॉफिट्स दिया हुआ है। द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000। फर्म की कैपिटल थी 50,000। अ फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है उसका 15% इनको हर साल प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज। परचेज ईयर्स 3 दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपने थ्योरी में भी लिखा है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दिए हुए थे। दैट इज 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 4। तो ये आता है आपका 20 and 6 26 and 10 36 and 2 38, 38 and 8 46,000 divided by 4. Actual average profit will be 4 ones are 4, 4 ones are 4, 4 5s are 20, 4 zeros are 0 and 4 zeros are 0। तो टोटल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका आता है 11,500। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से जो कि 11,500 आया है, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसी के नीचे हम लिख देते हैं माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में आपकी कैपिटल दी हुई थी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15% का रेट दिया हुआ था। इसका मतलब यह है कि आपको 50,000 की कैपिटल पे 15% का
प्रॉफिट आपको हर साल होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 15 जीरो ज़ा 0, 15 जीरो ज़ा 0 एंड 15 5 ज़ा 75। इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल में आपको प्रॉफिट हो रहा है 11,500 और आपने एस्टिमेट किया था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैपिटल पर रिटर्न के हिसाब से आपने एस्टिमेट किया था, आपने सोचा था 7,500। तो जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ वो 4,000 रुपीज ज्यादा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज इज मोर देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा है। तो ये जितना ज्यादा आया है दैट इज सुपर प्रॉफिट, इसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और इसी के बेस पर हम गुडविल निकालेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 years परचेज, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट 4,000 आया, मल्टीप्लाई बाय 3 years of purchase, the value of goodwill will be 12,000। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज 40,000। कैपिटल जो इन्वेस्ट की गई बिजनेस में 40,000 की है। इट इज एस्टिमेटेड दैट सच अ बिजनेस यील्ड्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 10% पर एनम। 10% के रेट से इनको प्रॉफिट होने का अनुमान लगाया गया, एस्टिमेट किया गया। द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years इज 8,000। इस क्वेश्चन में उन्होंने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमको निकाल कर दे दिया हुआ है, तो हमको यहाँ एवरेज प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 8,000 इन्होंने निकाल के दिया हुआ है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3 years purchase of the average super profit of the last 5 years। सेम मेथड हम लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 8,000 माइनस करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि कैपिटल पर निकाला जाता है। इनकी कैपिटल थी 40,000 की और रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। 40,000 का 10% ये आ जाएगा आपका 4,000। माइनस करेंगे, एस्टिमेट किया था 4,000, एक्चुअली में हो रहा है 8,000। जितना ज्यादा हुआ वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 4,000। गुडविल के बारे में इन्होंने लिखा था गुडविल is valued at 3 years purchase of the average profit. Goodwill is equal to super profit multiply by number of purchase years। सुपर प्रॉफिट 4,000 था, 3 years परचेज दिया हुआ है, आंसर विल बी 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज 2 lakhs। बिजनेस में 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई गई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%, जिस पर इन्होंने एस्टिमेट किया था कि 15% के रेट से हमको प्रॉफिट होना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 48,000।
साल भर में इनको 48,000 का प्रॉफिट हुआ। ये एक्चुअल प्रॉफिट है। लिखिए एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 48,000। इसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल पर निकाला जाता है। कैपिटल आपको 2 लाख रुपए की दी थी, 15% का रेट ऑफ रिटर्न था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। 15 2 जा 30,000 आता है। आपने सोचा था 30,000 और एक्चुअली में हो रहा है प्रॉफिट 48,000। माइनस आप करेंगे तो आपके पास सुपर प्रॉफिट बचेगा। सुपर प्रॉफिट विल बी 18,000। गुडविल is equal to super profit multiply by number of purchasers। 18,000 multiply by 3 years परचेज लिखा हुआ है, that comes to 54,000। आपको समझ में आ गया होगा सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जितना एक्चुअल में हमको एवरेज प्रॉफिट हुआ उसमें से जितना हमने एस्टिमेट किया था, हमारी कैपिटल पर जितना हमारा रिटर्न हम एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, उतने प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस, एक्सेस प्रॉफिट, जितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है हमको, वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। उसको निकालने के बाद हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ परचेज ईयर्स जो कि क्वेश्चन में दिए रहते हैं, तब आपके पास गुडविल की वैल्यू हो जाती है। इजी क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।